बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने इस लेक्चर से पहले जो हमने लेक्चर रिवाइज़ किया था वो हमने ई कॉमर्स के ऊपर रिवाइज़ किया था कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स सेलिंग और परचेजिंग गुड्स विद सर्विसेज ऑन इंटरनेट, दिस इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। और इसके अलावा हमने इसकी बेनिफिट की बात की थी। इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ई कॉमर्स, उसके ऊपर बात हुई थी। ई कॉमर्स के ट्रेंड क्या है, फिर उसके ऊपर बात हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसर्न ई कॉमर्स से क्या है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है आपका SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहली बात है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई। भाई जब भी आप लोग सेलिंग और परचेजिंग करते हो तो आप लोग हमेशा अपनी प्रोडक्ट को चाहते हो कि फ्रंट पर रहे और तमाम लोग आकर उसको वॉच करें। एक कॉमन सी बात है, आप लोग किसी भी बिल्डिंग में आते हो, हमारे लाहौर की टॉप की जो बिल्डिंग है उसका नाम हफीज़ सेंटर है, ठीक है। अब हफीज़ सेंटर के अंदर बहुत सारे फ्लोर उन्होंने रखे हुए हैं। बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ही है। मुझे बताओ आप लोग सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हो कि हमारी जो काम है वो कहाँ पर मुकम्मल हो जाए। ग्राउंड फ्लोर पे, जो आपका बिल्कुल बेस है। आप कहते हो मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ना जाऊँ, मैं सेकंड फ्लोर पे ना जाऊँ, थर्ड फ्लोर पे नहीं जाऊँ। और आप लोग ये भी नोट करोगे कि फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर होगा उस पर ट्रैफिक या जो कस्टमर्स होंगे वो मैक्सिमम होते हैं, ऐसे ही है। और जो फर्स्ट फ्लोर पे वो उससे कम होते हैं, सेकंड फ्लोर पे उससे कम, थर्ड फ्लोर पे उससे कम, ऐसे ही है। और नॉर्मली जब कभी भी तुम लोगों ने अपनी कोई भी वेबसाइट तुमने गूगल के ऊपर सर्च की हो, जो कि हमारा सर्च इंजन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उस पर आपने देखा होगा कोई भी तुम लोग चीज़ सर्च करते हो तो जो टॉप पे जो भी वेबसाइट आती है तुम लोग पहले उससे क्लिक करते हो। 110% हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग पहली वेबसाइट को क्लिक करें और अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। बहुत कम सेकंड पे आते हैं, बहुत कम थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। तो सर्च इंजन इसके बैकएंड में बड़ा काम करता है। वो ये चेक करता है कि ट्रैफिक कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है और फिर उसको वो ऑटोमेटिकली पहले आता है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने द गेट ऑफ गाइडेंस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमने अपनी लोकेशन यहाँ पर डाली, ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा कि बेटा इसको जाके रिव्यू दो और आप लोग उसको स्टार्स दो। वजह इसके पीछे वजह ये थी कि जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। अब गूगल के जो सर्च इंजन है उसके ऊपर जब मैक्सिमम बच्चे आके अपने कमेंट्स और रिव्यू देंगे तो वो गूगल का जो सर्च इंजन काम कर रहा है वो ये चेक करेगा ट्रैफिक कितनी मैक्सिमम इस तरफ आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रेटिंग को फ़ौरन ले आएगा। कुछ बच्चों ने लिखा कमेंट्स के ऊपर कि बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। अब वो कीवर्ड भी उसने उठा लिए। मैं ये जो वर्डिंग बोलूँ ना, कीवर्ड, सर्च इंजन, ये इसको याद रखना। मैं क्योंकि अभी टॉपिक जब डिस्कस होगा उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें बात होंगी। तो उसने इंस्टीट्यूट के वर्ड को उसने कैप्चर किया कि यार बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं वो जो कीवर्ड इंस्टीट्यूट है उसको नाम को बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं, उन्होंने वो उठा लिया। गाइडेंस कीवर्ड वो उन्होंने पकड़ लिया कि बच्चों ने द गेट ऑफ गाइडेंस इज़ अ वेरी एजुकेशनल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। अब उन्होंने कहा द गेट ऑफ गाइडेंस, द गेट गाइडेंस का वर्ड, गेट का वर्ड, अब ये कीवर्ड के तौर पे अपने पास महफूज करते चले जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब तुम में से मैक्सिमम जब लोग उसको मैक्सिमम तौर पे कमेंट्स और रिव्यू देंगे ऑटोमेटिकली आप लोग लिखोगे सिर्फ द गेट, बस वो ऑटोमेटिकली द गेट ऑफ गाइडेंस को टॉप पर ले आएगा और आप लोग सर्च करो टॉप पे आ चुका है। सिर्फ आप लोग कमेंट्स और रिव्यू की वजह से मैक्सिमम ट्रैफिक इस पेज पर आ गई है, वो खुद ब खुद टॉप पे चला गया। तो इस तरह आप लोग सिर्फ अपने एक इंस्टीट्यूट के लिए नहीं कर सकते, आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भी आप टॉप पे इस तरह लेकर आ सकते हो। आप लोग अपनी वेबसाइट बना के भी उसको भी इस तरह टॉप रैंकिंग में लेके जा सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल इस तरह दूंगा कि अभी तुम लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हो, करते हो फेसबुक यूज़। आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने वॉच किया, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर 1 से 2 मिनट रुक गए सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए, तो आप लोग क्या देखते हो कि 2 से 3 मिनट बाद हर स्क्रॉलिंग के ऊपर वही चीज़ आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ग्लव्स के ऊपर। मैंने ग्लव्स एक फेसबुक के ऊपर एक बंदे ने अपना बड़ा प्यारा सा पेज बनाया हुआ है, उसने वहाँ पर ग्लव्स की तस्वीरें लगाई हुई हैं और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि फ़लाँ कंपनी से मैं फॉर एग्जांपल एडिडास से मैं परचेज़ कर रहा हूँ। अब मैं रुका, मैंने वॉच किया कि यार इसने ग्लव्स तो बड़े ज़बरदस्त लिए हुए हैं। अब मैं उसको ग्लव्स को बैठ के डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू कर दी मैंने। अब जो बैक एंड के ऊपर सर्च इंजन का काम कर रहा है वो ये वॉच कर रहा है कि यार ये बंदा इसको बड़ा अच्छा देख रहा है, तो मैं जब अगली स्क्रॉलिंग पे जाऊंगा तो क्या होगा, वो जितने मज़ीद कस्टमर, जो मैंने कहा था कस्टमर टू कस्टमर बात हो रही है यहाँ पर, मज़ीद जो कस्टमर्स या कंपनीज़ जो अपनी इस तरह की प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हैं वो फ़ौरन उसके तमाम पेजेस मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। कभी आगे तुम लोग खुद सर्च करना,
बल्कि तुम लोगों ने इस तरह की चीज़ों का एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, मैंने अपनी कंपनी को फॉर एग्जांपल फाइलर करवाना था, तो मैं वॉच कर रहा था कि यार कौन सा ऐसा वकील है, कौन सा ऐसा बंदा है जो कि ये काम कर रहा है, जो कि टैक्स फाइलिंग वगैरह करता है। मैंने एक बंदे को वॉच किया, मैंने सिर्फ एक बंदे को वॉच किया बस। मेरे पास मैसेंजर के अंदर 10 से 15 मैसेज आ चुके थे कि सर आपका काम हम कर लें। उन्हें कैसे पता चला? तो ये काम करती है चीज़ डिपेंड करती है कि भाई ये बंदा चाहता क्या है। आने वाले वक्त में आप जो सोचोगे ना, वो चीज़ें आपको सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग जो सबसे ज़्यादा वीडियोस देखते हो, वो वीडियोस आपकी वीडियो वॉच लिस्ट में आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह की देखते हो, चाहे वो एजुकेशनल बेस की हो तो एजुकेशनल बेस की आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी क्रिकेट बेस के ऊपर है वो क्रिकेट के आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके बैक एंड के ऊपर आपका सर्च इंजन काम करता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिट है, अगर आप उसको समझो कि मैंने काम किस तरह करना है। इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जॉब्स बेतहाशा आई हुई हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम किस तरह करता है। मैं आपको जॉब की ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं आपको कहूँगा अपना खुद का बिजनेस करो, और जो भी तुमने एफर्ट लगाया अपने बिजनेस के ऊपर लगाओ। क्लियर है? तो हमारी जो पहली इंट्रोडक्शन होगी, हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू SEO। ठीक है जी भाई, SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी कहते हैं देखने को, एंड रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है इन अ सर्च इंजन, वो सर्च इंजन के ऊपर आ जाए। रिजल्ट पेजेस SERP थ्रू वेरियस टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज, मुख्तलिफ टेक्निक और स्ट्रेटजीज़ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन के साथ हैशटैग के ऊपर बात करते हैं। हैशटैग टॉप वीडियो, हैशटैग ट्रेंडिंग वीडियोस, ये सब कीवर्ड्स होते हैं जो कि लोग पिक करते हैं। अब किसी बंदे ने भी अगर सिर्फ ट्रेंडिंग का वर्ड लिखा ना, बाकी वीडियोस के साथ उसकी आपकी वीडियो भी सामने आ जाएगी। ये कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। सिर्फ ये एक मैंने एग्जांपल दी है। अपनी वेबसाइट को या अपनी प्रोडक्ट को या अपनी किसी भी तरह की वीडियो को अगर वायरल करवाना होता है या सर्च इंजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेकर आना है, तो आप लोग SEO को जानना उसके लिए ज़रूरी है। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ मैं, SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द विजिबिलिटी एंड अ रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अंडरस्टैंडिंग, हमने इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर आपको टॉपिक स्टार्ट होना शुरू हो गया है कि हमने वो क्या क्या चीज़ें जो कि हमने इसके ऊपर अंडरस्टैंड करनी है। मैंने इस टॉपिक को इतना इजीली तैयार किया कि आप लोग इजीली उसको समझ सको। पहली चीज़ है कि अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन। भाई सर्च इंजन होता क्या है और काम कैसे करता है? पहली बात क्या है? सर्च इंजन, व्हाट इज सर्च इंजन एंड हाउ इज इट वर्क, कि वो काम किस तरह करता है। तो सर्च इंजन, अंडरस्टैंडिंग सर्च इंजन हम पहले पढ़ेंगे। नंबर 2, कीवर्ड्स का रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, मैंने अभी आपसे लेक्चर के दरमियान कीवर्ड की बात की थी, वायरल, ट्रेंडिंग, हैशटैग ये, हैशटैग वो। तो ये तमाम वो तरह की चीज़ें हैं जो कि आपकी इस्तेमाल होती है। नंबर 3, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है। नंबर 4, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। इसके अलावा लिंक बिल्डिंग, व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, ये क्या होता है। इसके अलावा लोकल SEO क्या होता है। और लास्ट वन इज ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, कि हमने ट्रैक या एनालिसिस करने के हमारे जो वेबसाइट है या जो हमारा पेज है उसके ऊपर कितनी तरह के लोगों ने रीच किया। क्लियर है? मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, ये SEO का काम क्या है। यूट्यूब फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब ने एक और फीचर डाउनलोड किया है, उसका कहते हैं यूट्यूब स्टूडियो। उसके ऊपर अगर आपने कोई भी वीडियो अपलोड करते हो ना यूट्यूब के थ्रू, तो आपने वहाँ पर अपने आप कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके पीछे आप जाके एनालिसिस करते हो कि यार मेरी जो वीडियो है वो इस टाइम पे कितने लोगों ने रीच की और कितने घंटे में रीच की, इसके ऊपर टाइम पीरियड कितना लगाया, क्या यानी कि किस वक्त में मेरे ऊपर ऑडियंस सबसे ज़्यादा आके रीच करती है, या फिर मेरी ऑडियंस के अंदर एज कितने वाले लोग हैं जो कि मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज से मेरे वीडियो को वॉच किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें तुम लोग एनालिसिस करते हो। ये बैक एंड के ऊपर आपका सर्च इंजन काम कर रहा है, वो ये आपको चेक करता है, आपको रियलाइज़ करवाता है कि भाई आपकी वीडियो कितनी प्रमोट हो रही है। ठीक है। और आपकी वीडियो किस टाइम पे प्रमोट होती है, फिर तुम लोग एनालिसिस करते हो, और एनालिसिस करने के बाद तुम लोग उस लिहाज से प्लान करके अपनी चीज़ को अपलोड करते हो या अपने प्रोडक्ट को लगाते हो, या देखते हो कि भाई मेरे फेसबुक पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग जो हैं अपना कोई एक पेज बनाते हैं, तो वो कभी वो फेसबुक पे वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, कभी वो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चले जाते हैं,
तो वजह यही है कि जहाँ पर ऑडियंस मैक्सिमम होगी, जहाँ ट्रैफिक मैक्सिमम होगी, वहीं पर आपकी वो चीज़ जो फॉन्ट ग्रूम कर जाएगी और वो हिट कर जाएगी। देखते हो ना, रात को वीडियो अपलोड की, परसों 2-3 दिन में हिट कर गई। तो बात यही है कि तुमने इसके ऊपर कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, या तुम्हारा जो भेजने का या सेंडिंग करने का तो तुम्हारा टाइम है, तुमने जो वीडियो इशू की है वो किस टाइम तुमने इशू की है और कितने ऑडियंस ने उसको रीच किया है। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन समझना ज़रा गौर से है। अंडरस्टैंडिंग, वर्ड अंडरस्टैंडिंग क्या करना है हमने? अंडरस्टैंडिंग हमने करना है सर्च इंजन क्या होता है। तो भाई सर्च इंजन क्या होता है? हर वो चीज़ जिसके ऊपर तुम अपनी कोई भी चीज़ को सर्च करो। हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं गूगल का। किसका करते हैं? गूगल का। इसके अलावा तुम लोग इससे पहले वक्त में इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करते थे, शायद याद हो तुम लोगों को। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स, इसके अलावा बिंगो, याहू, बिंग, ये सारे सब क्या है? ये सब सर्च इंजन है। क्या ये सारे? जिसके ऊपर आप लोग अपनी हर तरह की चीज़ को जस्ट रिटर्न लिखोगे, वहाँ पर तुम्हारे पास वेबसाइट खुलना शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो इस्तेमाल हो रहा है वो क्या इस्तेमाल हो रहा है? वो गूगल इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? बहुत सिंपल बातें हैं। हाउ सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग एंड याहू वर्क एंड देयर एल्गोरिथम, और इनके बैकएंड के ऊपर एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एल्गोरिथम, मैंने अभी जिस तरह यूट्यूब के ऊपर बात की कि यूट्यूब के बैकएंड पे एल्गोरिथम किस तरह वर्किंग कर रहा है, इस तरह हर सर्च इंजन के बैकएंड के ऊपर एल्गोरिथम वर्क कर रहा होता है। मैंने अगर अपनी वेबसाइट बनाई है और मैंने उसका नाम बहुत मुश्किल रखा हुआ है तो लोग उसको सर्च नहीं करेंगे। लोग क्या कहते हैं, सिर्फ 2 से 3 वर्ड लिखते हैं बस, और फ़ॉन्ट अगर वो चीज़ें सर्चिंग के सामने आ जाए तो फ़ॉन्ट को उठा लेते हैं, अदरवाइज़ वो लंबे चौड़े काम नहीं करते। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल बहुत कोई बड़ा और टिपिकल वर्ड लिखूंगा तो कोई भी उसको सर्च नहीं करेगा। मैं तुम्हें आसान एग्जांपल दूं, हमारी एकेडमी का पहला नाम था द परसूट ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन सिस्टम। क्या नाम था? परसूट ऑफ एक्सीलेंस एजुकेशन सिस्टम। अब लफ्ज़ परसूट की स्पेलिंग आधी से ज़्यादा हमको नहीं आती, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा इसका ट्रैफिक हमारी मसला करेगी। जो हमारी ट्रैफिक है उसको जब नाम ही बोलने, वो कभी कहाँ पढ़ते हो, उसके मुंह से परसूट का वर्ड ही नहीं निकलना। हमने कहा इसको चेंज करो, इसको ऐसा वर्ड लिखो कि हर बंदे के मुंह से आसानी से निकल आए। तो हमने उसका नाम तब्दील करके रखा द गेट ऑफ गाइडेंस एजुकेशन सिस्टम। इसकी मीनिंग भी क्या है? आसान है। अगर आपकी वेबसाइट का नेम बहुत ही मुश्किल होगा तो कोई लोग सर्चिंग के ऊपर नहीं आएगा। अगर आपकी वेबसाइट का नाम आसान होगा तो वो फ़ॉरेन सर्चिंग के ऊपर आएगा। अगर आपके पेज का नाम आसान होगा तो फ़ॉरेन सर्चिंग पे आएगा। और ऐसा पेज जो कॉमन इस्तेमाल होता है तो उसके ऊपर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा आती है। क्लियर है? हाँ जी। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड के रिसर्च क्या होता है कि भाई फाइंडिंग रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस योर टारगेट ऑडियंस यूज टू सर्च फॉर योर कंटेंट, प्रोडक्ट और सर्विस। कोई ऐसा तुम कीवर्ड का इस्तेमाल करो कि जो ऑडियंस है वो तुम्हारी प्रोडक्ट के ऊपर, तुम्हारी किसी भी तरह के कंटेंट के ऊपर, मैंने बताया यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, वो फ़ौरन कंसर्न करे, या तुम्हारी प्रोडक्ट या तुम्हारी किसी भी तरह की सर्विसेज के ऊपर। हम कोई भी अगर पोस्ट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके नीचे हैशटैग लिखते हैं। हैशटैग क्या है? कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा सर्च इंजन के अंदर सर्च किए जाते हैं। ठीक है, तुम में से कोई एक बच्चा कोई एक कीवर्ड तुम लोग देखा होगा, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा हर वीडियो के नीचे लिखा होता है हैशटैग वायरल, हैशटैग ट्रेंडिंग और FIV, और तो ये वो सारे वर्ड्स हैं। या तुम लोग देखा होगा हैशटैग कुरान, हैशटैग इस्लाम, ये बहुत ज़्यादा लोग लिखते हैं इस वर्ड को, इस्लाम, ठीक है, या हैशटैग मोहम्मद टॉप सर्चिंग पे आया हुआ इस टाइम। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस को सर्च करती है। तो हम अपने वीडियो के नीचे जब हम इस कीवर्ड के थ्रू इसके डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो हमारी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारा कंटेंट हो, चाहे वो हमारा सर्विसेज हो, वो चीज़ें आपके फ़ौरन जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पे चली जाती है, या एटलीस्ट ऑडियंस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हिट करती है। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है भाई? फोकस करना। ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट एलिमेंट लाइक टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कॉन्स्टेंट एंड इंटरनल लिंकिंग। दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कंटेंट और इंटरनल लिंकिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा सिर्फ प्रोडक्ट को, यहाँ पर सिर्फ ई-कॉमर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है आपकी ओवरऑल चीज़ों की जो कि करंट नौजवानों बच्चों के अंदर ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो अपनी वीडियो बना के फेंक रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो और बहुत सारे यूट्यूब है,
और यूट्यूब के अलावा और बहुत सारे आपके जो है ना सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसके अंदर अगर आपका कंटेंट का नेम आसान होगा, अच्छा लिखा हुआ होगा, लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा नाम लिखते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। जैसे कल क़यामत आने वाली है, अब हर बंदा करंट सोचेगा वाकई क़यामत आने वाली है, वो फ़ौरन जाकर उसको सर्च करेगा कि क्या इसको पहले इस वीडियो पे क्या बात हुई भी है। वो अपना ऐसा थंबनेल बनाते हैं कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा उधर कूद पड़ती है। भाई 2 दिनों के अंदर करोड़पति बन के दिखाएं, पूरी वहाँ उधर पहुँची होती है करोड़पति बनने के लिए, लेकिन वहाँ निकलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग रखो कि लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी चीज़ के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें टॉप पे ले आएंगे, तुम्हारी ट्रैफिक के टॉप पे ले आएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? तो भाई टाइटल आसान हो, डिस्क्रिप्शन वाज़िया हो, कि मैं बातें कर रहा हूँ, हेडिंग कंटेंट आपका अच्छा मज़ेदार बना हुआ हो। इसके अलावा आपका इंटरनल आप अपने बाकी मज़ीद पेजेस के ऊपर भी इसको लिंक करवाएं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर अपनी कोई भी वीडियो अपलोड की है, तो मैंने सिर्फ यूट्यूब पे नहीं बैठा हुआ, मैंने अपना साथ ना यूट्यूब के ऊपर पेज बनाया हुआ है, फेसबुक पेज बनाया हुआ है उसी यूट्यूब के पेज के नाम का। हमारे पेज का नाम द गेट ऑफ गाइडेंस है, यूट्यूब के ऊपर बना हुआ है। उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर एक पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम के ऊपर अलग पेज बना हुआ है, लिंक्डइन पे अलग पेज बना हुआ है। तो हमें करते हैं, जब भी हम कोई अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो साथ हम लोग 3-4 वेब जो सोशल मीडिया है उसकी जो लिंक है वो पेजेस के लिंक भी दरमियान डाल देते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है, एक आपको ऑडियंस की रीच एकदम बढ़ जाती है और लोग फ़ौरन आके वॉच करते हैं कि भाई इसके ऊपर इनके पेजेस वगैरह बैकएंड पे अच्छे बने हुए हैं, इन्होंने एक अच्छा डिस्क्रिप्शन, अच्छा कंटेंट, अच्छा आपका हेडिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो उस पर ट्रैफिक जो है वो ऑटोमेटिक ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तुम लोग अक्सर बात ये भी देखते हो, फेसबुक चलाते हुए कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कोई भी डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो है वो कल तरक्की करने वाला है, या बिजली सस्ती हो गई है, या वज़ीर आज़म ने जो है वो भूख ख़त्म कर दी है, वो आटा जो है वो आटा सस्ता कर दिया है, या इमरान खान का स्पेशली सर्चिंग पे आता था। तो क्या करते हैं हम लोग, फ़ौरन जाकर उसको क्लिक करते हैं कि भाई बात क्या हो रही है, इमरान खान की वो बात की है, ये बात इन्होंने क्या की है, इमरान खान कल रिहा हो रहा है। अब इमरान खान कल रिहा हो रहा है, इसके ऊपर आधी से ज़्यादा ऑडियंस आ जाएगी क्लिक करने के लिए, कब हो रहा है कि नहीं। अब जब खोलते हैं वो उसको, बैक एंड पे कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन बैक एंड पे उनकी वेबसाइट खुलती है। इस तरह वो क्या कर रहे हैं, वो ऑडियंस को रीच कर रहे हैं, फेक काम करके ऑडियंस को रीच कर रहे हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था जिसका गेट ऑफ गाइडेंस के ऊपर जब मैंने लोगों को रिव्यू करवाया, तो लोगों ने जब ट्रैफिक ने रीच किया तो वो चीज़ क्या हो गई, टॉप ट्रेंडिंग पे आ गई। इसी तरह जब वो उस वेबसाइट को टच करते हैं, उस लिंक को क्लिक करते हैं कि भाई इमरान खान कल रिहा हो रहा है, तो फ़ौरन उसके बैकएंड के ऊपर उनका जो मकसद होता है, यानी कि उनकी जो वेबसाइट होती है वो फ़ौरन ओपन हो जाती है और उनका ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है। लेकिन ट्रैफिक काउंट होना शुरू हो गई, अब ऑटोमेटिकली उनकी जो रैंकिंग होगी वेबसाइट की वो खुद ब खुद अप होना शुरू हो जाएगी। आज कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर ड्रास के ऊपर भी ऐसे ही होता है कि ड्रास के ऊपर जो हमने प्रोडक्ट लगाए फ़ौरन टॉप पे आ जाए। सर ड्रास जो है वो आपको ऑप्शन देता है। अब ड्रास ने भी अपने 2 मेथड रखे हैं, एक तो वो देखता है कि आपकी प्रोडक्ट बाकी बिक रही है तो वो टॉप पे लेगा। नंबर 2, आप ड्रास के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करो, पैसे लगाओ ड्रास के ऊपर, वो आपकी प्रोडक्ट टॉप पे लेगा। पहले ड्रास इतना करता था कि वो आपको ऑप्शन दे देता, एक टॉप प्रोडक्ट है जो बिक रही है वो तो बिक रही है, वो उसको कहेगा ठीक है वो तो चल रही है। लेकिन ऐसे तो क्या करेगा, वो आपको भी ऑप्शन देता कि आप भी अपनी वीडियो अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे लेकर आओ और देखो कितनी प्रोडक्ट आपकी सेल आउट होती है। लेकिन आहिस्ता से ड्रास ने उसको ख़त्म कर दिया। ड्रास ने क्या किया, ड्रास कहते हैं कि भाई मुझे पैसे दो एडवर्टाइजमेंट की, आपके प्रोडक्ट को मैं टॉप पे ले आऊँगा। जो प्रोडक्ट टॉप पे बिक रही है वो तो बिक रही है और टॉप पे है, और जो प्रोडक्ट नहीं बिक रही वो पैसे देगा एडवर्टाइजमेंट के लिए और उसकी भी प्रोडक्ट जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो टॉप पर आ जाएगी। क्लियर है? तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती है अपनी चीज़ों को, ट्रैफिक को बुलाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे मेथड है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इम्प्रूविंग वेबसाइट टेक्निकल एस्पेक्ट लाइक पेज स्पीड, मोबाइल रिस्पॉन्सिव एंड XML साइट मैप। भाई जिन्होंने वेबसाइट बनाई होती है ना, जो वेबसाइट को समझते हैं वेबसाइट बनती किस तरह की है, उन्हें पता वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है नॉर्मली, और साथ जावास्क्रिप्ट और अब XML, और इसके अलावा और बहुत सारी आ गई हैं ग्राफिक्स अच्छी करने के लिए। भाई सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी होती है? जो एक पेज की हो, यानी कि पूरा का पूरा मटेरियल एक पेज के ऊपर आ जाए, मुझे 10 पेज खोलने की ज़रूरत ना पड़े। जो बस 10 पेज खोलते हैं ना वो फिर फंस जाता है उसके अंदर कि पता नहीं क्या बात कर रहा है, या पता नहीं वेबसाइट इतनी टिपिकल क्यों बनाई हुई है उन्होंने। अपनी चीज़ों को आसान वो समझते हैं अपनी तरफ से, ये पता नहीं मैंने वेबसाइट इतनी चौड़ी बड़ी
मज़ेदार बना दिए, अब तो मैं सब ट्रैफिक इधर ही आएगी, ऐसे नहीं होता। उसको ज़्यादा स्क्रॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही पेज के ऊपर मैक्सिमम कोशिश करो, 1 या 2 पेज मैक्सिमम करो, अपनी पूरी चीज़ के ऊपर डाल दो, ठीक है, उनको ज़्यादा रीच आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। और नंबर 2, ऐसी वेबसाइट जो कि तुम्हारे लैपटॉप पे, तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के अंदर और तुम्हारे सिस्टम के अंदर ईजीली खुल जाए, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। वेबसाइट के फॉर्मेट डेस्कटॉप कंप्यूटर पे अलग होता है, लैपटॉप पे अलग होता है, मोबाइल फ़ोन पे। तो कोशिश ये क्या करो, अपनी वेबसाइट जो भी बनानी है वो तुमने मोबाइल फ्रेंडली बनानी है। मोबाइल वजह, क्योंकि मेजॉरिटी जो पीपल हैं, जो लोग हैं हमारे, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, सेल फ़ोन। वो वेबसाइट कहाँ खोलेंगे, सेल फ़ोन से। ऑन द स्पॉट तुम बिजी हो, तुमने फ़ोन सेल फ़ोन पे सर्च करना है और वेबसाइट खोल देनी है। जिसकी वेबसाइट वहाँ पर नहीं खोली ना, तो ट्रैफिक वहाँ पर नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जिसकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, उसके ऊपर ट्रैफिक मैक्सिमम उतनी ज़्यादा आएगी। क्लियर है जी। तो ये ऐसे कहते हैं टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। लिंक बिल्डिंग क्या होता है भाई, मैं पहले बता चुका हूँ लिंक बिल्डिंग के बारे में आपको, कि भाई बिल्डिंग हाई क्वालिटी बैक लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट्स इंक्रीज अथॉरिटी एंड रैंकिंग। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग अपनी प्रोडक्ट अभी इन फ्यूचर इंशाल्लाह लॉन्च करोगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर अपना पेज बनाओगे, फेसबुक के ऊपर बनाओगे, आप इंस्टाग्राम का पेज बनाओगे। अब जिसकी वेबसाइट, जिसकी प्रोडक्ट टॉप रैंकिंग में जाएगी या ट्रस्ट ही होगी या लोग उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ट्रैफिक अट्रैक्ट होगी, वो सिर्फ उसकी होगी जिसने इसकी बैकएंड के ऊपर अपनी प्रोडक्टिव वेबसाइट बनाई हुई हो और अपनी वेबसाइट के ऊपर उसी तरह वो इनऑर्गेनिक यूज़र ट्रैफिक को ला रहा हो। जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था 1-2 कि फेक से कोई बात लिख दो और लोगों से क्लिक करो, या कहो वो आप लोगों ने देखा होगा कि मैसेज आते हैं हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कि ये आपको इस लिंक को खोलो और इसको मज़ीद 25 लोगों में बेचो तो तुम्हें 25,000 रुपये मिलेंगे। असल साहब फ़ौरन को क्लिक करते हैं और पीछे कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ वेबसाइट होती है, उसकी ट्रैफिक वहाँ चली जाती है, उसका काम हो जाता है। असल साहब कहते हैं वो 25 लोगों को असल साहब भेज भी देते हैं। तो फ्री की मार्केटिंग, इसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ये आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। तो लोग इस तरह की फेक ट्रैफिक लिख आते हैं। और ठीक है, काम करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आप लोग अगर ऑर्गेनिक अपने कस्टमर नहीं लेते तो आप लोग इस तरह के कस्टमर फेक अपने आप ऑडियंस शो करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल साहिल ने एक पेज बनाया, साहिल ने एक लेदर बैग का पेज बनाया, साहिल का पेज है, एक दिन में बनाया, उस पर तो एक भी शायद मुश्किल साहिल की अपनी फैमिली के 2-3 लोग उसको लाइक कर दें, और बहुत ही मेहनत करने के बाद जो है उसके दोस्त 2-4 लाइक कर दें, तो टोटल लाइक कितने हो गए, 8। अब साहिल अगर इस तरह बैठे रहेगा तो उसका काम हो गया, उसका क्या करेगा, वो फेक ऑडियंस अपनी लाइक्स करवाएगा पेज के ऊपर और उसको 1000 से 2000 से 5000 कर देगा। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो चीज़ बड़ी आती है, जहाँ ज़्यादा मजमा लगा वो इम्तियाज़ मॉल ओपनिंग है भाई, सब पहुँच गए। अब वो देखा जो बाहर से आ रहा है वो भी कह रहा है अच्छा क्या है, वो भी घुसेगा। रोड के ऊपर तुम खड़े ना, वो किनाल रोड के ऊपर लोगों ने पानी के अंदर देखना शुरू कर दिया, एक बंदे ने उतर के ना, तो वो दूसरे ने आगे देख रहे हैं, वो तीसरा आ रहा है बाइक रोके, वो भी आगे देख रहे हैं, चौथा आ रहा है वो भी देख रहे हैं। तो हमारी जो कौम है ना, वो ऑडियंस के पीछे भागती है। मैक्सिमम ऑडियंस कहाँ पर आ रही है, तो अपने पेज के ऊपर अगर तुम लोग मैक्सिमम ऑडियंस को लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा पेज जो है वो खुद ब खुद टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर इंपॉर्टेंट बात है उसकी वेबसाइट बनी हुई हो, उस प्रोडक्ट की वेबसाइट। तुमने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी, तुमने उसके ऊपर पेज भी बनाना है और पेज बनाने के साथ साथ तुमने उस प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी वेबसाइट भी बनानी है, ताकि हमारे पास लोग जो है वो उस वेबसाइट के ऊपर ताकि टच करें और लोगों के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप हो। दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक, हाई क्वालिटी वेबसाइट अच्छी बनी हुई हो फ्रॉम अदर्स वेबसाइट्स इंक्रीज अथॉरिटी एंड रैंकिंग। जहाँ तुमने बाकी वेबसाइट का अगर अपना कंसर्न करवा दिया या लिंक करवा दिया तो वहाँ पता चलता है कि भाई इस बंदे के पास अच्छी स्ट्रॉन्ग वो है, बेस है। लोकल एसईओ क्या होता है भाई, ऑप्टिमाइजिंग फॉर लोकल सर्च बाय इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, जिसको हम NAP बोलते हैं, कंसिस्टेंटली अक्रॉस द वेब। जिस वेबसाइट के ऊपर आपका नेम होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा, आपका एड्रेस होगा, जब भी हम अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करवाते हैं OLX के ऊपर, अगर आपने उसको ज़्यादा ट्रस्ट देना ना, आप लोग कहते हो यार मेरा घर का एड्रेस ये है, इधर आकर मुलाकात करो, उसका ट्रस्ट क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है। मेरा नेम ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है। जब अपनी वेबसाइट के ऊपर तुम अपना नेम, अपना फ़ोन, अपना एड्रेस ऑफिस का,
प्रॉपर चीज़ें मेंशन करोगे ना और लोग उसके ऊपर आके देखेंगे वाकई यार इसका एड्रेस यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिकली उसको ट्रैफिक का जो ट्रस्ट होता है ना, बेसिकली हर काम ट्रस्ट के ऊपर है। मैंने बताया था ई-कॉमर्स जो है ना वो जहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रहा है उस पर मैंने एक बात की थी, वो है सिक्योरिटी, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा लोगों का। तो अपने ट्रैफिक को मैक्सिमम लाने के लिए अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस ये आपका मेंशन करना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं NAP या NAP बोलते हैं इसको। ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, आज का टॉपिक यहाँ पर एंड हो रहा है, क्योंकि ट्रैकिंग क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है। कहते हैं यूजिंग टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स टू मॉनिटर वेबसाइट ट्रैफिक, इंगेजमेंट एंड कन्वर्जन रेट। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जिस तरह आप लोगों ने यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो तो यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब स्टूडियो के नाम से एक उन्होंने अलग एप्लीकेशन बनाई हुई है। उस एप्लीकेशन के अंदर आकर आप एनालिसिस करते हो कि मेरी प्रोडक्ट को, मेरी वीडियो को कौन से लोग ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं प्लान करता हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाई है कि हमेशा प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड किया जाता है। पढ़ाइए, अंडरस्टैंड करो, प्लान करो, एनालिसिस करो। जब तक कोई बंदा एनालिसिस नहीं करेगा तब तक वो बंदा वहीं का वहीं बैठा रहेगा। जब हम एनालिसिस करते हैं कि यार हमारी ऑडियंस क्यों आ रही है, हमारे पास किस वजह से आ रही है, अगर इन चीज़ों को तुम लोग एनालिसिस नहीं करोगे तो आप लोगों की बात नहीं बनेगी। ठीक है, कल को आप लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा ना, तुम लोग कहोगे यार ये मेरे पास एक हफ्ते के अंदर ये 5,000 रुपये क्यों आ रहे हैं। अब तुम लोग उसको प्लान करोगे, मैं वो क्या काम करूँ कि मेरे पास पैसे ज़्यादा आना शुरू हो जाए। तुम लोग उसके ऊपर एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो अपने काम के ऊपर, अपनी वेबसाइट ट्रैकिंग के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि आप देखो कि भाई मैं किस तरह लोगों को अपनी तरफ इंगेज कर सकता हूँ। अब कुछ लोगों ने देखा होगा, तुम लोगों ने देखा था, बहुत से लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, तो फ़ौरन टॉप ट्रेंडिंग में चलाते हैं, हमारी ऑडियंस देखने शुरू हो जाती है और बाद में कहते भी हैं यार कितना पागल है, लेकिन उसने तो लोगों को अपनी तरफ इंगेज कर लिया। ठीक है, तो लोगों की अपनी इंगेजमेंट अपनी तरफ हासिल करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं तो कि उनकी प्रोडक्ट या उनकी वेबसाइट टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर आ जाए, उनकी वीडियो टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर आ जाए। ठीक है, इस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को, अगर आप प्रोडक्ट लाइन में हो, अपनी वीडियोस को अगर आप यूट्यूब की लाइन में हो या टिकटॉक की लाइन में हो या आप अपनी बाकी सर्विसेज की लाइन में हो, तो आपने वहाँ पर एनालिसिस करना है कि वो क्या चीज़ है या वो क्या वर्ड है या वो लोगों की इंगेजमेंट मैक्सिमम कहाँ पर आ सकती है कि मैं वो चीज़ करूं और मेरे पास मैक्सिमम ऑडियंस ट्रैफिक मेरे पास आए। क्लियर है, जो हमने एनालिसिस किया इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के नाम के ऊपर हमारी नौजवान नस्ल इतने अट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, वो कहती है कि यार उनको ना बस ऐसे कोई चीज़ दे दो जिसकी वजह से वो उनको हंसते रहे, मतलब बेवकूफ़ वाली चीज़ हो, और ऐसी चीज़ें टॉप ट्रेंडिंग में जाती है। ऐसे मामले करो लोग ये अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ हो जाए। ठीक है, तो वो लोग ऐसे ऐसे मामला करते हैं कि मैक्सिमम इंगेजमेंट लोगों की उनकी तरफ आ जाए, मैक्सिमम रीच आउट हो जाए। क्लियर है, तो इसको मजीद मैं डिस्कस करूंगा कि वो क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से तुम लोगों की मैक्सिमम अट्रैक्शन अपनी तरफ हासिल कर सकते हो। आज का टॉपिक इतना ही था, इंशाल्लाह बाकी कल मैं SMM के ऊपर बात करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू।